Hello young friends, मैं ग्रुप कैप्टन ए के श्रीवास्तव। We all know that the officers cadre of the armed forces provide a very handsome, very lucrative career. आप सभी को पता है कि आर्म फोर्सेस की ऑफिसर्स कैडर में एक बहुत ही शानदार करियर मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस करियर के लिए तैयारी कैसे करें। आप सभी को पता है कि सिलेक्शन के लिए दो स्टेजेस हैं, एक रिटन और दूसरा एसएसबी इंटरव्यू। यंग फ्रेंड्स, एसएसबी इंटरव्यू एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रक्रिया है और आज एसएसबी के बारे में जितना ज्ञान उपलब्ध है, जितनी नॉलेज आपके पास, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, एक बहुत बड़ा अनप्लेजेंट फैक्ट है कि उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजन भी है। आज एसएसबी कोचिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, बहुत बड़े कॉरपोरेट लोग इसमें शामिल हो गए हैं और जितना ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन के सोर्सेज अवेलेबल हैं, उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजन है और उसका नतीजा क्या होता है, उसका परिणाम क्या हो रहा है कि सिलेक्शन रेट लगातार नीचे ही जा रहा है, या एक तरीके से कहें कि सिलेक्शन रेट में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे बेसिक कारण क्या है? बेसिक कारण ये है कि कोचिंग सेंटर्स में या दूसरे ऐसे मेंटर्स ने एसएसबी का कॉन्सेप्ट ऐसा बना दिया है जैसे एसएसबी की तैयारी किसी भी रिटन एग्जामिनेशन की तरह से, जैसे किसी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए करते हैं। यंग फ्रेंड्स, एसएसबी आपके रिस्पॉन्स पैटर्न और आपकी पर्सनालिटी के उन गुणों का टेस्ट है जिनके कारण आप एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑफिसर बनते हैं। तो इन गुणों को अपने में किस तरीके से विकास करें, इसके ऊपर जोर देने की बजाय आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं और जिनके कारण आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका रिस्पॉन्स पैटर्न प्रोग्राम्ड हो जाता है। एसएसबी इंटरव्यू में आपके उन क्वालिटीज़ का परीक्षण किया जाता है जो आपको आर्म फोर्सेस में एक ऑफिसर के रोल में ज़रूरी होती है। समझने की बात है कि आर्म फोर्सेस करती क्या है और उसमें ऑफिसर्स कैडर का रोल क्या है। तो आप सभी को पता है कि आर्म फोर्सेस यानी सशस्त्र सेनाएं किसी भी देश के सिक्योरिटी सिस्टम का हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर्स कैडर ह्यूमन कैडर्स का हाईएस्ट पॉइंट है। ऑफिसर अपनी टीम को लीड करता है बैटलफील्ड में, और जब वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, मेंटेनेंस का काम करता है, इन सारे फील्ड्स में वो अपने ट्रूप्स को लीड करता है। यंग फ्रेंड्स, एक ऑफिसर चाहे बैटलफील्ड हो, चाहे इंटरनल फंक्शंस हो, उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसमें वो डिसीजन लेता है, उसमें अपने ट्रूप्स को मोटिवेट करता है और इन सब का सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि वो क्राइसिस की सिचुएशन में किस तरीके से व्यवहार करता है, चाहे वो डिसीजन लेने के मामले में हो, चाहे वो प्लानिंग के मामले में हो, चाहे अपने ट्रूप्स को मोटिवेट करने के मामले में हो। एसएसबी उन साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ के बारे में टेस्ट करते हैं जो OLQ के माध्यम से प्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। आपकी असली तैयारी अपने उन साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ को पहले समझने की है और उसके बाद आपको उस मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी जो इन साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ को स्टिमुलेट कर सके। मैं ग्रुप कैप्टन ए के श्रीवास्तव, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ को अपने आप में पैदा करें, उनको अवेकन करें। एक अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर TAT यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में आप स्टोरीज लिखते हैं तो स्टोरीज के पीछे जो रॉ क्वालिटी है वो इमेजिनेशन है। अगर बिना इमेजिनेशन के ऊपर वर्क किए
अगर कोई प्रिस्क्राइब तरीके से अगर आप स्टोरी लिखते हैं तो शायद ये आपके हित में नहीं होगा। इसी तरीके से सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इसके कोर में है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए कौन सी साइकोलॉजिकल फैकल्टीज हेल्प करती है, ये जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इन साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ के बारे में अवेयर करूंगा और साथ ही उनको किस तरीके से स्टिमुलेट किया जाए इसके बारे में कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। मैं एसएसबी एस्पिरेंट्स को श्योर सक्सेस के लिए 3 तरीके से उनको सर्व करता हूं। मेरे 3 प्रोग्राम हैं। एक लॉन्ग टर्म अवेयरनेस प्रोग्राम या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोग्राम कह सकते हैं, जिसमें मैं एसएसबी के बारे में बताता हूं कि एसएसबी क्या है और एसएसबी क्या नहीं है। इसके अलावा मैं तीनों टेक्निक्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता हूं। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके डिटेल्स मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं। ये 22 आवर्स का प्रोग्राम है। मेरा दूसरा प्रोग्राम है कंडेंस्ड साइकोलॉजिकल टेक्निक एंड टेस्टिंग। इसमें भी मैं एसएसबी के ओरिएंटेशन के बारे में और साइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी में जितने भी टास्क हैं उनके बारे में डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और इनके बारे में मैं आपको अवेयर करता हूँ। मेरा तीसरा प्रोग्राम है डोजर इवैल्यूएशन। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो डिटेल्ड प्रोग्राम दे सके, तो उन लोगों के लिए मैं डोजर इवैल्यूएशन और काउंसलिंग करता हूँ। और ये काउंसलिंग केवल रिटन नहीं होती है, ये इंटरैक्टिव सेशन होता है करीब 2 घंटे के लिए, जिसमें आपके सारे रिस्पॉन्सेज को थ्रेडबेयर डिस्कस किया जाता है और आपको फीडबैक देते समय अगर आपके रिस्पॉन्सेज अगर किसी तरीके से उनमें कोई करेक्शन चाहिए होता है और उनको फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताता हूँ।